नमस्कार रवि जी। हेलो। साउंड आ रहा है आपको? माइक लगाइए, माइक। हेलो। हेलो। साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। यू कैन नॉट अनम्यूट समवन एल्स। मैं सुन पा रहा हूँ। सिर्फ सुनने से क्या होगा? बोलना भी तो पड़ेगा। लेट मी ट्राई टू ऐड ईयरफोन। लगाइए, हेडफोन लगाइए। क्योंकि आप नए नए हैं। आप एकदम नए हैं। यस्टरडे फ्राइडे कांटेक्ट किए, ये यस्टरडे ज्वाइन किए। आपसे बात करके मजा लगेगा। और उमेश जी, खाना वाना हो गया क्या? हेलो उमेश जी। उमेश जी, माइक छोड़ दिए क्या? हाँ सर। हाँ, आवाज वो माइक बंद था। हम्म। रवि जी, माइक ऐड हो रही है। माइक लगा के बात नहीं होएगी तो मजा नहीं आएगा। ओके सर। डिस्कस तो कुछ ना कुछ करना ही है। ओके सर। बोलिए। ये जो एनालिसिस है, इसमें कोई हाँ। कंफ्यूजन कुछ है? नहीं, ये आवाज आ तो रही है क्लास सर। किया था। आवाज आ रहा है। ये जो चार्ट है, इसमें एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार्ट पे बस सिर्फ देखेंगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और कहीं कुछ चेंजिंग आ रही है तो क्या? ठीक, ओके सर। फिलहाल तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मूव है, जैसे इम्पैक्ट आया कि ट्रेंड लाइन तोड़ा, देन इसमें गिरावट आई। मतलब यहाँ से मेन फॉलिंग आया। तो इसमें भी वही चीज होना चाहिए कि फर्स्ट हाई छोड़ दीजिए, सेकंड हाई से पकड़ लीजिए, तो यहाँ से ये फॉलिंग मूव में आना चाहिए। और सेम टू सेम पॉइंट वाइज, ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट नंबर टू, तो ये भी पॉइंट नंबर टू। अब जो ये है पॉइंट नंबर थ्री, तो यहाँ से गिर के ये होने वाला है पॉइंट नंबर थ्री। फिर जो मूव आएगी पॉइंट नंबर फोर, फिर जो मूव जाएगा ऊपर की साइड वो होगी पॉइंट नंबर फोर। ये होना तो चाहिए। थोड़ा सा इधर और उधर चलेगा, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जो अपना कोर्स की मेजर टाइप की कैंडल है वो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और बेहतर। यहाँ पे जो ओके। मेजर मेजर टाइप की कैंडल आया है, यहाँ पे सेम टू सेम आया है। तो अगला भी मेजर टाइप की कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो क्लियर तो हो ही जाएंगे, ऊपर से रिवर्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अभी ये एक ट्रेंड लाइन, अगला एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी डाल सकते हैं। यहाँ से ऐसे, यहाँ से सेम टू सेम आएगी।
यहाँ से भी ऐसे। मतलब ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन, ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन, ये सेकंड ट्रेंड लाइन, तो ये सेकंड ट्रेंड लाइन। मतलब मार्केट यहाँ से एक स्विंग लेके पटकने वाला होगा। यहाँ से जितने स्विंग लेके पटके उतना ही होने वाला होगा। ऐसे स्विंग लेगा और पटक देगा। तो स्विंग भी काम करेगी। तो फोकस में मेजर टाइप की कैंडल होगी, रिवर्स होगी और स्विंग होगी। तो ये तीन चीज से कोई भी समझ सकता है इसको। आने वाला टाइम पे ट्रेड कैसे करेंगे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पकड़ रहे, कैसे पकड़ रहे हैं, वो सारी चीज एक्सपीरियंस में आएगी। जिसकी जैसी एक्सपीरियंस उसकी वैसा ट्रेडिंग होगी। मतलब हर कोई एक जैसा प्रॉफिट नहीं करेगा। कोई कोई ज्यादा प्रॉफिट कर लेगा, कोई थोड़ा कम करेगा। वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। सर ये आपने फ्यूचर का कैसे एस्टिमेट का जो डाला है वो कैसे आया? जैसे मार्च अप्रैल मई जून का जो डाल दिया वो कैसे आया? आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा शायद। यूट्यूब पे फ्री में डाल के रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ठीक वाला है सर, एक मैं बार देख। देख लीजिए। जी उसमें सर। सब कुछ बोल के रख दिए। ये ओके कहाँ सर। से उठाया हुआ है, ये पीछे से उठाया हुआ है। ये मूव ओके। जो है वो मूव यहाँ पे हुआ है। हम्म, मतलब यहाँ से हम लोग इस चीज को रिपीट में ले रहे हैं कि ये मूव है। ओके सर। और यहाँ से ये ट्रेंड लाइन प्लॉट होती है। फिर यहाँ से ये वाला ट्रेंड लाइन भी प्लॉट होता है। और ये फॉलिंग मूव होने वाला है। मतलब प्रीवियस में मार्केट ने ये फर्स्ट टॉप मारा, ये सेकंड टॉप मारा, देन मार्केट के अंदर यहाँ तक ट्रेड हुई, देन ऊपर मार्केट गया, रिट्रेस लिया और स्विंग बना के पटक दिया नीचे। तो ये जो मूव है, ये मूव आगे चल के रिपीट हो रही है। ओके। मतलब लोगों को जो लगता है ना मार्केट में हर रोज नया कुछ होता है, हर रोज नया कुछ सीखने को मिल रही है। मैं जो बोल रहा हूँ हर रोज नया हो रही है। जिनको लग रही है कि मार्केट में हर रोज नया कुछ हो रही है, हर रोज नया कुछ सीख रहे हैं, वो बेवकूफ है। हम्म। उनको थियोटिकल कुछ पता है ही नहीं, मार्केट की थियोटिकल पता नहीं है। अभी जो दुनिया में चल रही है, लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फलाना ढमकाना, फिर मूविंग एवरेज 5 EMA, 20, क्रॉस ओवर, ये सब लेके बैठे हैं। उससे भी आगे कुछ होता है दुनिया में, वो जानते ही नहीं कि इसके भी आगे कुछ हो सकता है। उसके आगे जो मूव्स है, मूव्स एकदम मार्केट तो आपकी आंखों के सामने दिखा दिखा के जाएगी, जा रहा है। अगर समझदार है तो समझ जाएंगे। अब वही समझाने की कोशिश चल रही है। और कुछ ओके। बेवकूफों से पंगा चल रही है और कुछ नहीं। अब बेवकूफों को भी दिखाते हैं, ये है बेवकूफ। अब ये मेरे को कमेंट मार रहे हैं, भाई तुमने बताया नहीं कि अगर तुम खुद को इतना ही अच्छा ट्रेडर मानते हो तो कोर्स बेच के पैसा क्यों कमा रहे हो? कोर्स बेच के पैसा कमाने की चक्कर में क्यों पड़े हो? या यूट्यूब से पैसा कमाने के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? अब मैंने इनको आंसर तो कर दिया। आपकी सारे प्रश्नों की उत्तर इस मूवी की डायलॉग में है। देख लो समझ जाओगे। एक फिल्म की डायलॉग इनको चिपका दिए। जाओ देखो समझ जाओगे। अब देखने के बाद मेरे को फिर से रिप्लाई कर रहा है, अच्छा लोगों को जागरूक बनाने की इरादा रखते हैं आप। बहुत अच्छा इरादा है, पर पैसे लेकर। अगर जागरूक ही बनाना है तो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने की जरूरत है, या कोर्स के लिए पैसे लेने की क्या जरूरत है? अब बोलिए, इनकी प्रश्नों के उत्तर इनको दे दे या आपसे बैठ के डिस्कस करें? इनको तो डायरेक्टली लिख दिए, जो डायलॉग सुने उसमें फाइट है। खाली पेट जंग नहीं लड़ा जाता। लड़ने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाली पेट बिल्कुल। कौन लड़ सकता है? तो
फाइट चल रही है यहाँ, सच और झूठ की फाइट। अब मैं लड़ रहा हूँ किसके ओर से? सच को लेके आगे बढ़ रहे। अब सच को लेके आगे बढ़ेंगे, ट्रेड करके कमाएंगे, मीडिया में नहीं आएंगे, लोगों को कैसे सिखाएंगे? समझाओ। या तो यूट्यूब, सोशल मीडिया, या फेसबुक, वो भी सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से तो आगे जाना ही है, नहीं तो फाइट कैसे लड़ेंगे? लड़ना पॉसिबल है नहीं। और फाइट लड़ने के लिए खाली पेट कौन लड़ सकता है? जेब में पैसा नहीं। चलो ट्रेडिंग करके खुद कमाते हैं, वो पैसे से हम सिखाएंगे, किसी से पैसा नहीं लेंगे। सही है। मीडिया में तो आना ही पड़ेगा, मीडिया में आना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। मीडिया में जब आएंगे तब यूट्यूब, फेसबुक वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्रिएटर हो, काम करते हो, कंटेंट बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो चीजों को, तो उसके लिए आपको हम लोग रिवॉर्ड देंगे। अपना कुछ कंडीशन है, वो अगर आप अचीव कर जाते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगी। ठीक है, मैंने कंडीशन अचीव कर ली। कौन से कंडीशन? यूट्यूब की कंडीशन क्या क्या है? 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, हो चुकी है। 4000 घंटे की व्यू होना चाहिए, हो चुकी है। चैनल उसके बाद मोनेटाइज कर सकते हो, वो हो चुकी है। चैनल पे जो ऐड आएगी उससे आपकी रेवेन्यू जनरेट होएगी, वो जनरेट होता है, उससे मेरे को अर्निंग होती है। अब तक यूट्यूब से सिर्फ 2 पेमेंट्स मिली है, 8-8 16 हजार। 6 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और मिली कितनी? 16 हजार। 16 हजार से क्या हो रहा? 6 साल से मेरी फैमिली चल रही है। बोलिए अब। व्यूअर अभी रिसेंट जो हुई है वो भी दिखाते, लेकिन इनकी जो प्रश्न है उनकी उत्तर इनको दे देते हैं। इनको सीधा सीधा बोला, जो डायलॉग सुने वो खाली पेट जंग लड़ा नहीं जा सकता, और अगर बहस करना ही है तो मेरा नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, डायरेक्ट आओ। जैसे अभी आप लोग बैठे गूगल मीट, इस पे बैठो, बात जो है, प्रश्न जो है पूछो। अगर आप लोगों को बोलता हूँ कि प्रश्न है तो पूछिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, इनके पास क्वेश्चनों की खदान है, बहुत सारे क्वेश्चन है। आ जाओ, कितने क्वेश्चन है लेके बैठो, और कितने क्वेश्चन पूछने वाले हो पहले से लिख लो कि मेरे से आपको 50 क्वेश्चन पूछने हैं, 50 की ही आंसर करेंगे। क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा करते हुए लाइफ टाइम से प्रश्न प्रश्न और उत्तर उत्तर वो नहीं करेंगे। जो भी सर क्वेश्चंस है उसको हिसाब लगा के लिखो कि इतने प्रश्न अगर है। सर अगर वो क्लास में बैठ जाएगा ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेंगे उसके मुंह से, गारंटी है सर। पहला तो मेरा थ्योरेटिकल क्या है उसको पता है नहीं, ऊपर से ये दिखा रही है मेरी चैनल में आके, मेरे ही कमेंट्स के अंदर में जाके मेरे को ही ये धुलाई मारने की चक्कर दिखा रही है। नीचे और भी है, उसको दिखाते हैं, फिर तो पब्लिक समझदार है। आगे तो पब्लिक समझदार है। तो जो ये मेरा नंबर है, डायरेक्टली आओ, चैट में बैठ के बात करते हैं। क्योंकि अभी ये बात करने की कोई मतलब है नहीं, बात किस पे करने हैं? चार्ट पे बात करने हैं। ये चार्ट है, ये चार्ट है, पीछे ये हो चुकी है, अब ये हो रही है। अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो इसको एनालाइज किए, इसको एनालाइज किए, सेम टू सेम। कोई अगर चेंजिंग आ रही है तो पकड़ेंगे कैसे? मेजर टाइप की कैंडल से पकड़ लेंगे, रिवर्स से पकड़ लेंगे, और स्विंग से पकड़ लेंगे। मतलब टोटल प्राइस एक्शन से भी समझ में आ जाएगी, और कुछ चेंजिंग हो रही है प्राइस बिहेवियर, उसमें भी समझ में आता ही जाएगा। क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो बराबर हरकत होना चाहिए, अगर दोनों बराबर नहीं है तो हरकत में थोड़ा बहुत चेंज आ जाना चाहिए। क्योंकि ये यहाँ से कहाँ तक उठा, यहाँ तक उठा, यहाँ तक नहीं उठा। अगर ये यहाँ से यहाँ 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 उठना चालू कर दिया तो सेम हरकत नहीं होएगी, उस हरकत को भी समझना पड़ेगा। क्लियर? और उस हरकत को मार्केट की मेजर टाइप की कैंडल सॉल्व करेगी फर्स्ट। सेकेंड जो सॉल्व करेगा, मार्केट की स्विंग सॉल्व करेगी। और यहाँ पे जैसे मार्केट ने यू टर्न लिया तो मार्केट ने रिवर्स लिया, यहाँ से अगर यू टर्न लेगी तो रिवर्स आएगी। तो अपने पास सॉल्व करने के तरीके कितने हैं? मेजर टाइप की कैंडल, रिवर्स एंड स्विंग। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो प्राइस बिहेवियर। तो प्राइस कैसे बिहेव करेंगे वो भी देखेंगे डे बाय डे। मतलब ये जो अपकमिंग मूव्स है, यहाँ से ऐसे होके ऐसे होके, फिर ये सारे चीज घटने में टाइम लगेगी कि नहीं? लगेगा।
टाइम फ्रेम क्या है? डेली एक एक दिन ट्रेड होगी, 6 6 घंटे की ट्रेड होगी, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसे करके मार्केट यहाँ तक आएगी, देन मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो उसको टाइम लगेगा। और वो टाइम कितने लगने वाले होंगे? वो टाइम लगने वाला होगा 12 अप्रैल। तो उसके अंदर में हम लोगों को क्या देखना है? किससे मर रहा है कि थोड़ा इधर उधर कर रही है, और थोड़ा इधर उधर को हम कैसे पकड़ेंगे? उसके लिए अपनी थ्योरी कौन सी एप्लीकेशन में आएगा वो। तो ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी बैठे, मैं अभी बैठ गया, साथ में आप लोगों को ले लिया कि चलिए एनालाइज करते हैं, समझते हैं, इसको और बेहतर समझते हैं। अगर कुछ चेंजिंग आता है तो उसको कैसे समझेंगे वो भी समझना होगा। अगर एग्जैक्ट चल गई तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, अगर एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा इधर उधर ही सही, तो तब भी बल्ले बल्ले शाबा शाबा। क्यों? क्योंकि हम लोग हार मानने वालों में से है नहीं। मार्केट अपने को उल्लू बनाएगा, थोड़ा सा बनेंगे, उसके बाद जो मार्केट को धोएंगे मार्केट भी याद रखेगा। क्लियर? समझ में आया? अब जैसे इसको धो यस रहे सर। हैं कि नंबर सीधा सीधा दे दिया, डायरेक्टली बात करो, ऐसे सामने आओ, बात ऐसे फेस टू फेस करो, उसमें से देखेंगे कौन सही है और कौन गलत है। ये सारी चीज जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ, पब्लिक में डाल देता हूँ, पब्लिक फैसला करता है कि सही हूँ कि गलत हूँ। अब पब्लिक समझदार है, अगर पब्लिक को लगेगा ज्वाइन करना है करो, नहीं लगता है छोड़ो। कभी तो ये नहीं बोल रहा ना मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मन कर रही है एनालिसिस कर रहे हैं, मन कर रहे हैं डाल रहे हैं, जिसको मर्जी देखो, जिसको मर्जी मत देखो। ट्रेडिंग आप में हर कोई अपना अकाउंट से कर रहे हैं, उसमें पैसा खुद डालते हैं, लॉस भी मेरा ही हो रही है, प्रॉफिट भी मेरा ही बन रही है। उसमें मैनेज कैसे करना है, ज्यादा कैपिटल क्यों नहीं रखना है, ये सारे चीज एक लॉट में सीखते समय क्यों आप रोड पे क्यों नहीं आओगे, और मार्केट में सरवाइव कैसे करोगे, और फिर सरवाइव करते हुए आपकी जो एक्सपीरियंस बनेगी। मार्केट के अंदर काफी लोग पैटर्न देख रहे हैं, हैरामी देख रहे हैं, फिर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग, फलाना डमकाना। अभी हम लोग यहाँ पे आके कौन सा चीज दिखा रहे? हैरामी दिखा रहे हैं कि डोजी दिखा रहे या असेंडिंग दिखा रहे हैं कि डिसेंडिंग दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे? यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग वैसा कोई फंडा है ही नहीं। ये फंडा है साइकोलॉजी, कि प्रीवियस में साइकोलॉजी कैसे बनी थी और इस बार साइकोलॉजी कैसे बन रही है। पीछे की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी किसी की दिमाग से निकली थी। अब की जो साइकोलॉजी चल रही है इसमें भी दिमाग लगे हुए हैं, और दिमाग की पैटर्न होती है, दिमाग उसी पैटर्न पे काम करता है। उस पैटर्न को अगर समझ गए तो कोई भी जो कैपिटल डालता है अपने अकाउंट में, खुद से कुछ लेता है, बाय सेल करता है, एक्टिविटी करते हैं वो, और खुद को क्या बोल रहे हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, चाहे वो लूजर हो या प्रॉफिटेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बन क्या गए हैं ट्रेडर। प्रॉफिट करता है कि लॉस करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाई सेल, वो क्यों कर रहे हैं? वाई, व्हाट इज द रीजन? उनकी भी तो दिमाग में कुछ ना कुछ सोच है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं। अब क्या सोच के आते हैं? कुछ लोग आते हैं सटोरी बन के, सट्टा खेलने के लिए, मार्केट चल रही है चलो लगा दो, तो क्या हो गई? सट्टा। नॉलेज है? नहीं है। एक्सपीरियंस है? नहीं है। सीखा कभी? नहीं सीखा। टाइम दिए, मेहनत किए? नहीं किए। क्या बन गई? सट्टा। अब इसी चीज को हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले टाइम दो, पहले इसको सीखो, इसको समझो, फिर लगाना पैसा, सोच समझ के लगाना, हिसाब करके लगाना, तो तभी क्या ये सट्टा होता है? तब क्या ये सट्टा होता है? तब सट्टा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप किसी के घर में गए और कोई सामान बिना बोले अपने जेब में डाल दिए, तो क्या हो गई? चोरी। अब उसी सामान को आप पैसा दे के जेब में डालते हो, तो क्या हो गई? बिजनेस। कि अब मैंने पैसा दिया, ये सामान मेरा हुआ, मैंने ले लिया, बिजनेस। तो बिना बोले लेने को क्या बोलते हैं? चोरी। पैसा दे के लेने को क्या बोलते हैं? परचेस, बिजनेस। तो हम लोग वही कांड कर रहे हैं, बिना सोचे समझे लगा दिए तो सट्टा।
और सोच समझ के हिसाब लगा के फिर किए तो बिजनेस। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं बल्कि टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कुछ बेवकूफ ऐसे होते हैं जिन बेवकूफों को समझ ही नहीं पा रहा। इनको क्या लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया में आ रहा हूँ, अपनी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और लोगों से पैसा लेके कोर्स बेच रहा हूँ। अब आप बताओ, सबसे बड़े बड़े जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो लोग सामने आके क्यों नहीं सिखाते? मेरा क्वेश्चन तो साफ साफ उनको ही है। बड़े बड़े ट्रेडर लोग, प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग, वो करोड़ों कमाते हैं, वो आके सिखाते क्यों नहीं? वो पब्लिक को सिखाना क्यों नहीं चालू करते हैं? यहाँ तक कि अपने देश में स्कूल है, कॉलेज है, किसी भी सेक्टर की है, चाहे डॉक्टरी पढ़िए तो उसकी है, इंजीनियर बनना है तो उसकी है, वकील बनना है तो उसकी है। नॉर्मल हर किसी को प्राइमरी तक एजुकेशन लेना चाहिए, वो भी खुला है, पब्लिक में भी ओपन है और गवर्नमेंट में भी ओपन है। लेकिन एक ही सेक्टर की कोई इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कुछ कॉलेज कुछ नहीं है, वो है स्टॉक मार्केट। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट चाहता तो स्टॉक मार्केट की स्कूल नहीं खोल सकता है? वहां क्या बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने? बोलिए, देश की सबसे गरीब इंसान अपने बच्चे को भेजता है स्कूल कि एटलीस्ट चौथी पांचवी तक तो पढ़ो, अपनी नाम लिखना तो सीखो। यहाँ पे 1 से 5वीं तक की स्टॉक मार्केट की कोई क्लास ही नहीं है, ना स्कूल है ना कॉलेज है। लेकिन जो करोड़पति लोग हैं वो सिखाते भी नहीं है। क्यों? ये उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं। मैं अगर आपको समझा देता हूँ कि ये उसका ही तलवा चाट रहा है। अब तलवा चाटने के तरीके होते हैं। अब ये जो जिस तरीके को फॉलो कर रहा है मेथड, वो होता है साइलेंट किलिंग मेथड। ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप से 2 स्लो पॉइजन डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपने आप में ही मर जाएगा। स्लो पॉइजन, साइलेंट किलिंग, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, जो मर्जी, जो आपकी समझ में आता हो, इसको उस प्रोसेस को बोला जाता है। अब इसको तो मैंने डायरेक्टली चैलेंज दे दिया, दम है तो तुम बैठो, साथ में तुम्हारा जो टीचर है विकास सर, उसको भी लेके बैठो, और मैं भी देखता हूँ कि चेले में कितना दम है और टीचर में कितने दम है। और मैं अकेला ही 100 के बराबर भारी पड़ूंगा। अब जम दम है तो आ जाना। अब उससे पहले इसने जो कांड किए वो कांड भी देखना जरूरी है, नहीं तो मैं जो बोलूंगा वो बेवजह या फिर फालतू फालतू की चीज हो जाएगी। और बेवजह कोई भी काम मैं खुद नहीं करता। अब इसको भी दिखाया वही रहे हैं कि इसके साथ काफी बहस हुई है। इसके 2 दिन पहले ये वो बंदा है और ये दूसरा कोई बंदा है। अब दोनों में बहस हुआ। ये लिख रहा है, भाई बच्चे हो तुम, अभी अभी थोड़ा और टाइम बिताओ मार्केट में, थोड़ा इम्प्रोस, क्या लिखा है, इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज करो। जिस आदमी से अपनी तुलना करने की कोशिश कर रहे हो वो ना तो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और ना अपनी कोर्स बेचते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। मैं अपनी तुलना किसके साथ किया? बड़े बड़े करोड़पति के साथ। सही? विजय केडिया करोड़पति है, राकेश झुनझुनवाला थे, अब नहीं है। और भी करोड़पति है, राधा कृष्णन दवानी, यूट्यूब पे सर्च करिए, रिजल्ट में बहुत नाम दिखेंगे। उनको अकॉर्डिंग सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था कि नहीं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये आता है कि नहीं कि आप जाने माने अच्छे बंदे हो तो सोसाइटी के लिए भी कुछ करो? करना चाहिए था उनको, किया? सेल्फ अर्निंग पे फोकस है उनकी, बस सेल्फ अर्निंग, कि खुद कमाओ, खुद कमाओ और कमाओ और कमाओ। अबे तेरे को पूछ क्यों रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तू करोड़पति है, बस पैसे की दम पे। वो पैसा हट गई तो तू कौन है? कुछ नहीं। सोसाइटी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। क्यों पैदा हुए, क्यों मरे? पैदा क्यों हुए और क्यों मरे? नाना पाटेकर की वही डायलॉग इसको चिपका दिए।
कि दुनिया में क्यों आए और क्यों गए खुद को भी पता नहीं, गंदी नाली के कीड़े के जैसा रेंगते रह गए। यही चीज इसको समझा रहे थे। और मैं जो कोर्स बेच रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाते नहीं, कोर्स नहीं बेचते, प्रॉब्लम ही तो वही है। अगर वो करते तो मेरे को आने की जरूरत था ही नहीं। अब आना पड़ा, किसी ना किसी को तो सामने आने ही पड़ेंगे, बलि के बकरे बनने पड़ेंगे। और वो बलि की बकरा अपनी गर्दन पे कभी भी कटने वाला चाकू लगा के क्या बोलेगा, मैं। अच्छा चलो, बकरा ने चाकू तो लगा दिया, कम से कम हलाल करने से पहले उसको खिलाया पिलाया कि जाता है कि नहीं, जाता तो है। वही चीज इसको भी समझा रहे, खाली पेट कौन जंग लगता है। पैसा तो चाहिए, वो यूट्यूब से आए, स्टूडेंट से लेके आए, या खुद ट्रेड मार के कमाए, पैसा किसको नहीं चाहिए। बोलिए, पैसा किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए। पैसा खुदा से बढ़ के नहीं, तो पैसा खुदा से कम भी नहीं, पैसा तो चाहिए। सर चाहिए। पैसा सबको चाहिए। बंगाली में कहावत है, बांग्ला बिहार उड़ीसा नवाब का नाई टका रवाब। हिंदी में ट्रांसलेट करते, बंगाल बिहार उड़ीसा का नवाब किसको नहीं है पैसे की अभाव। जितने बड़े बड़े नवाब हुए हैं ना, उनको भी और चाहिए और चाहिए। क्यों? अब वो चीज उनको चाहिए तो उनको सही है, लेकिन हम करेंगे तो हम गलत। मतलब तब दूसरा चीज याद आती है, आप करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार। यही कांड इसकी टीचर कर रही है, वो चमत्कार है, हम कर रहे हैं तो बलात्कार हो रही है। कैसे? अब देखते हैं, रिप्लाई पढ़िए, मजा आएगी। और उनसे क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप? ऑप्शन बाइंग करने के लिए लाइव मार्केट में चार्ट तक नहीं ओपन करते हो, और उनसे क्या कंपेयर किससे करूंगा? और वो है कौन जो लाइव मार्केट ऑप्शन बाइंग करने के लिए चार्ट तक ओपन नहीं करते? अच्छा, तो क्या ओपन करते हैं? अपना जो ब्रोकर की विंडो है, वो कम से कम वो तो ओपन करते होंगे जिसमें बाई और सेल दो बटन आते होंगे। या फिर उसको भी ओपन नहीं करता है? या फिर कोई तो ब्रोकर भी होगा, ये खुद ही ब्रोकर बन चुके हैं। ये जो बात बोल रहे हैं ना, घुमा घुमा के मारने वाले, इनको अभी पता है नहीं कि मार्केट जितना घुमाते हैं हम उतना उससे ज्यादा घूमते हैं। मार्केट रोटेशन मारेगी, स्विंग, हम उसको पकड़ लेते हैं। यू टर्न मारेगी, करवट चेंज करेगी, रिवर्स में मार देते हैं। मार्केट घूमेगी ना, हम भी घूम जाते हैं। और ये अपनी बातों में अपने को घुमाने के लिए बैठे। सीधा सीधा आओ, फेस टू फेस पूछो जो पूछने। क्या पूछेंगे कि यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, सोशल मीडिया में क्यों आ रहे हैं? तो बुला के लेके आओ ना इन लोगों को। प्रॉब्लम ही तो वही है, अल्टीमेट ट्रेडअप पैदा ही इसलिए हुए। मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया अपना बिगिनिंग लेवल पे, मैंने सबको फॉलो किया, किसको नहीं किया? नाम सुनेंगे, एक एक की नाम बोलूंगा, उसने क्या क्या बोला सब बोलूंगा। बोलने के बाद मेरे रिजल्ट में क्या हुआ वो बोलूंगा। 1.5 साल सबकी सुनी। ये में डालो, बॉलिंजर बैंड डालो, प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, ट्रेंड, प्राइस, ये वो सब चार्ट पैटर्न घोल बना के पी चुके हैं। उसके बाद रिजल्ट में 0। लॉस खाने के बाद सबकी सुनना बंद कर दिए कि किसी की मत सुनो। ये दुनिया उल्लू लोगों से भरे हुए है। ये बोलते कुछ है, मार्केट में होता कुछ और है। मार्केट में जो हो रही है ये लोग वो बोल ही नहीं रही है क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, रीजंस, वो रीजंस नहीं आ रही है। जब तक ऐसे ही चलते जाएगी दुनिया में लोग भटकते रहेंगे। और कब तक भटकेंगे? मैं भटक गया, मैं सुधर गया, चलो ठीक है। चुपचाप से कमाई करके साइलेंटली बैठे रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगी मेरे में और उनमें? कुछ फर्क पड़ेगा? फिर से मेरे को वही चीज कोई बोलेगा कि आपने दुनिया के लिए क्या किए। अब दिल जो है वो मानता नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को यही बोलता हूँ कि ये मत सोचो देश ने तुमको क्या दिया, तुम ये ठीक से सोचो मानो। कि तुमने देश के लिए क्या किया। तो अभी आप लोग कौन हो? आप लोग कौन हो? इंडियन। इस फील्ड में कौन हो? ट्रेडर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ कुछ? तो क्या कर रहा हूँ? अपने जैसे इधर उधर भटकने वाले, उनको पटरी पे लेके आने के चक्कर में कि पटरी पे आओ, इधर उधर भटकने से आगे नहीं बढ़ सकते।
आगे अगर बढ़ने हैं तो पटरी पकड़ के चलो, तभी आगे बढ़ सकते हो। अब उसमें मेरे को जिंदा रहना है, जिंदा रहेंगे तो कमाई तो करना पड़ेगा। अब कमाई के लिए या कोर्स बेचो, या यूट्यूब पे आओ, या खुद हम्म। से ट्रेडिंग मैं करो, इससे क्वेश्चन कर्म तो पूछ करने सकता हूँ पड़ेंगे क्या? नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा था, लेकिन पूछो ना। मैं इससे क्वेश्चन पूछना है मुझे इससे। When was the soccer invented? रवि जी, सर सॉरी, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, वो आया था, मैं म्यूट कर रहा हूँ सर। नहीं आपका क्वेश्चन है तो पूछिए। नहीं नहीं नहीं, सब मेरा बच्चा आया था अभी, थोड़ा उससे बात कर रहा था सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, सॉरी। हाँ, तो ये जो है, ये जो समझा रहे हैं कि एक टीचर की पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे किसी को टीचरगिरी नहीं दिखा रहा हूँ। ये जो मेरे को बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी टीचर की ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी जुबान ज्यादा उबल जाती है, हाँ, खून है तो उबलेगा ही, और वो भी गर्म खून है, ठंडे वाला खून तो है नहीं, गर्म खून वाले है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों बोला? कि खून के बदले आजादी मिलेगी, चुपचाप बैठे रहने से या मुंह बंद करके बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करो, गोली खाओ, खून निकालो, फाइट करो, लड़ो, फिर मिलेगी, यही समझाया। और यहाँ पे भी आके वही बोलता हूँ, लोगों को जगाने के लिए खुद के अंदर जोश होना चाहिए, तभी ना। खुद के खून में अगर उबाल नहीं होगी, किसी और की खून कैसे उबालोगे? जब आग खुद जलेगा तभी ना किसी को जलाएगा। तो मेरे अंदर वो आग है, डिजायर है, इसको डिजायर बोलते हैं, बर्निंग डिजायर, फीबल डिजायर, डिजायर होती है, इच्छा शक्ति, जोशीला है। क्या करे, जोश तो है। अब जोश होएगी तो जोश में ही काम करेंगे। अब ये लिख रही है, ये पूछ रहा है, ये आंसर कर रहा है। भाई उनका जो भी फी होगा, मैं आपको उसका कुछ परसेंट दे दूंगा, आप मेरे कांटेक्ट करवा दो बस उनसे। मतलब ये बोल रहे हैं, इनकी जो सर है विकास सर, वो अच्छा टीचर है, वो पब्लिक को, भीड़ को पढ़ाते नहीं। ये देखिए, ये लिख के भी रख रही है। भाई मैंने तो इतने ट्रेनर्स को फी दे दे के पैसा बर्बाद कर दिया है, क्या बताऊं। अब इन्होंने बहुत सारे टीचर लोगों को फीस दे दे के अपनी पैसा बर्बाद कर दिया है। जो खुद किसी को पेमेंट करके खुद बर्बाद हो चुका है, और उस बात की भड़ास कहाँ निकाल रही है, मेरे चैनल में आके। और मेरा जितने भी लोग हैं उनको कभी मेरे से छोड़ के किसी और के पास में जाने ही नहीं दूंगा। आप कहीं पे भी जाओ, दुनिया के किसी भी टीचर के पास जाओ, ट्रेनर के पास जाओ, मेंटर के पास जाओ, क्या सिखाएगा वो? मार्केट के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं, जो चीज लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो क्या है? फर्स्ट कैंडल, एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, ओपन क्लोज हाई लो होते हैं। देन मार्केट रिवर्स मारती है, वो मार्केट स्विंग में चलती है, वो मार्केट ट्रेंड बनाती है, वो फिर कैंडल, रिवर्स, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, इलियट वेब, नियो वेब, फलाना डमकाना, और क्या। उसके बाद अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चीज और ये चीज, ये ना तो ट्रेंड है, ना स्विंग है, ना फिबोनाची है, नथिंग। क्या है? क्या है ये है साइकोलॉजी। आगे आने वाले घटनाओं को आप समझने की कोशिश करोगे, कैसे? आगे आने वाला घटना अगर आपको नहीं दिखता हो तो उसको समझोगे कैसे? अब कोई भी जो करोड़पति ट्रेडर लोग हैं ना, जिनकी करोड़ों बन चुके हैं, हाँ, उनकी समझ में ये बात है कि मार्केट 70-30 फॉर्मूला पे चल रही है, 70% बुल रहेगी, 30% गिरावट आएगी, 70-30। मार्केट के अंदर दूसरा फॉर्मूला चलती है 250, कि मार्केट गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, मार्केट चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, कितने? 250। अब ये सारे फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, जो बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहता है। क्यों?
क्यों नहीं बोलना चाहता है? आंसर है यहाँ पे खड़े खड़े कर रहे। आप में से कोई करोड़पति बन गए हो, वो करोड़ों बनाने की राज आप किसी को बोलोगे क्या? अगर किसी को बोल दिए तो वो बन जाएगी करोड़पति, फिर वो दूसरा करोड़पति आपको वैल्यू देगा क्या? कभी नहीं। आपके पास मर्सिडीज है तो उसके पास भी मर्सिडीज है, तो आप बोलोगे मर्सिडीज कौन सा, ज्यादा कुछ कर लिए तूने, मेरे पास भी तो है, तो तेरे को इतना प्रायोरिटी देने की जरूरत क्या है? हाँ, अब आप डाउन में हो, आपके पास ऑल्टो गाड़ी है, उसके पास मर्सिडीज है। जब वो मर्सिडीज से उतरेगा और आपको देखेगा, अरे क्या औकात है तेरी, वो औकात दिखाने के चक्कर में जाएगी। दुनिया में यही चल रही है। और ये बेवकूफ खुद को साना समझ रही है, अपने को क्या समझ रही है, ढक्कन। तो ठीक है, आ जाओ। तुम्हारा ये जो विकास सर है, इसके बारे में इतना चीज बोल रहे हो, और विकास सर जो है वो पब्लिक में नहीं आते लोगों को, भीड़ को नहीं सिखाते, वो अपनी जो गिने चुने स्टूडेंट है उनकी रेकमेंड से कोई और स्टूडेंट अगर उनके पास आते हैं उनको सिखाते। क्यों? तुम्हारा विकास सर क्या करोड़पति है? या फिर जाना माना कोई बंदा है जो साइलेंट मोड में चोरी छुपे दो चार लोगों को सिखा रही है? दम है तो पब्लिक में आओ ना, अपना नॉलेज है तो शेयर करो। क्रिएटिविटी, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। अब मेरे को खुजली है क्रिएट करने की। रिसर्च एनालाइजर क्रिएटर, उन लोगों को खुजली होता कुछ ना कुछ बनाते रहने की। घोड़ा देखा कभी आप लोगों ने? घोड़ा देखा? अगर घोड़े देखे तो घोड़े को कभी बैठ के सोते हुए देखे क्या? जिंदगी में घोड़ा कभी बैठ के सोता नहीं है, खड़े खड़े सोता है। क्यों? घोड़े को बैठना और बैठ के सोना आता नहीं है। और घोड़ा जब भी दौड़ता है ना, घोड़े की जो मैदान होती है काफी खुला होता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा ज्यादा समय तक ठंडा नहीं रह सकता, उसको ठंडा रहने की कोई सिस्टम नहीं है उसमें, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर भाग दौड़ करना ही है। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा है। तो मेरा जो आदत है वही वैसे ही है कि कुछ ना कुछ बनाओ, पता होने के बाद अभी फिर से उसको चर्चा करो। अगर कोई गलती हो जाएगी तो उस पर फिर से प्लान बनाओ। सिस्टम सही चल रही है तो 100% एक्यूरेट, सिस्टम में कोई खराबी आ रही है तो उसको ठीक कौन करेगी? उसको हम ही ठीक करेंगे। अब मार्केट के अंदर ये साइकोलॉजी, प्रीवियस साइकोलॉजी, रिसर्च साइकोलॉजी एक एग्जैक्ट मैच कर रही है, जहां तक मैच कर रही है सब सही चल रही है। कहीं से साइकोलॉजी में अगर कुछ चेंजिंग आ गई तो, नॉर्मली हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहाना धोना खाना पीना बाजार करने, रेगुलर जिंदगी चल रही है, चल रहे मस्त। किसी दिन सुनामी आ गई तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कोई और नहीं किया। भूकंप आ गई और आपने उस समय के लिए एक्स्ट्रा तरीके से कोई खाना, सेफ्टी, सिक्योरिटी कुछ नहीं रखे, तो नॉर्मल लोगों की जो हाल होगी आपकी भी सेम होगी। क्या समझे अब? तो नॉर्मल लोगों के साथ रह के भी सोच थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखो, यही है मेन मोटो। समझो इसको कि नॉर्मल जैसे चल रही थी वैसे ही चलती गई तो ये होने वाला है, और इसके साथ इसकी एकदम मैचिंग बन जाएगी। हाँ, थोड़ा सा एक दो दिन, आधा घंटा पौने एक घंटा इधर की उधर हो सकती है, लेकिन लगभग से मिले, क्योंकि ये डेली नॉर्मल रूटीन के अनुसार चलती है। तो अगर बीच में भूकंप आ गया तो, अब वो भूकंप बाइंग वाला आ गई तो यहाँ मिलेगी, और वो भूकंप सेलिंग वाला आ गई तो यहाँ मिलेगी। इसकी तो प्लान हम लोग कर ही रहे हैं। अगर भूकंप यहाँ पे आ गई तो तब क्या करेंगे? अब की प्लान क्या है? सेल। तब की प्लान क्या होगी? तब की प्लान सेल ही होगी। क्यों? अब की सेल तब की सेल क्यों? भूकंप नहीं आया तो नॉर्मल रूटीन में हम करते क्या है? रोज सुबह उठो, बाजार जाओ, सब्जी भिंडी ये लेके आओ, घर में बीबी माँ बहन पका रही है, खाना खाओ। और भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? तब बाजार नहीं जा पाएंगे। खाना एक्स्ट्रा तरीके से मौजूद है, उसी को पकाएंगे, उसी को खाएंगे। जिंदा रहने के लिए नॉर्मल डेज में भी खाना खाना पड़ रही है, और भूकंप आ गई तो बिना खाए भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर मार्केट यहाँ से स्विंग लो लेके नीचे की ओर जाएगी तो तब भी सेल आएगी,
अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो वहां से गिराने के लिए सेल ही आएगी। लॉजिक क्लियर हो गया? नॉर्मल डे में खाना खा रहे हो तो, और भूकंप आ गई है तो, भूकंप आने के बाद क्या खाना खाना छोड़ देंगे क्या? हम लोग क्या बन जाएंगे? सुपरमैन बन जाएंगे? स्पाइडरमैन बन जाएंगे कि क्या बन जाएंगे? हम तो रहेंगे वही की वही। नहीं खाएंगे तो नॉर्मल डे क्या और आफ्टर भूकंप के क्या, हम तो है वही जो थे। अगर कोई चेंजिंग आती है बाई साइड में तो प्लान यही रहेगी, सेल। क्यों? क्योंकि प्लान यही थी, इस हाई के ऊपर अगर निकल गया तो क्या आया? सेल। अगर प्लान इस हाई के ऊपर निकल गया तो क्या आएगी? फिर से सेलिंग ही आएगी। क्या समझे आप? तो थोड़ा चेंजिंग होने से लोग भटक जाएंगे, तहलका लगेगी, तहलका मचेगी, अपने पास नहीं मचेगा। क्यों? प्रीवियस हिस्ट्री। अगर बराबर रखा है तो सेल, अगर बराबर से ऊपर गया है तो तब सेल, अगर बराबर के नीचे रख के फिर गिरा दिए तो, अगर यहां से गिरा दिए तो तब सेल। क्यों सेल? व्हाट इज द थ्योरी? आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि ये थ्योरी कौन से है। ये थ्योरी है हाई की। क्लियर? ये चार्ट पैटर्न की थ्योरी नहीं है, ये कैंडल स्टिक की या स्विंग की थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी है हाई की। अब हाई थ्योरी रिलेटेड होती है नेचर से। व्हाट इज द नेचर? माउंट एवरेस्ट की एकदम शिखर पे जाओ, वो क्या है? वो है हाई। एकदम शिखर के ऊपर और कोई शिखर होता है क्या? नहीं, वो सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो है हाई। और वहां से अगर अगला कदम, एक कदम भी आगे रखेंगे तो क्या होएगी? हाई के बाद होती है खाई। क्या समझे? हाई सर एक के बात बाद होता है बताइए, खाई। हाँ। सर ये जो हाई टेस्ट हुआ है, सपोज एक हाई वहां टेस्ट हुआ, दूसरा हाई भी सपोज टेस्ट हो गया 22,144 पे, हम्म। करेक्ट? हम्म। अभी क्या है, आप कह रहे हैं कि उस पॉइंट से जो ट्रेंड बन रहा है 2 बार हाई टेस्ट करके फॉल होगा, एग्रीड। हम्म। बट इस पर्टिकुलर पॉइंट को 22,144 को पास करने के लिए उसको जो तीसरी बार वो जो बिल्ड बनाएगा, जो मोमेंटम बनाएगा, जो आप दिखा रहे हो जून में, हम्म। तभी उसको क्रॉस करेगा। आप कह रहे हो कि अभी रिसेंटली वो मोमेंटम नहीं आएगा, एक बार हाई को टेस्ट किया, रेसिस्ट हुआ, फॉल किया, दोबारा टेस्ट करेगा, दोबारा फॉल करेगा, और वो वही पैटर्न को फॉलो करेगा जो पास्ट में आपने दिखाया है। बट जो तीसरी बार अगर वो मोमेंटम चेंज होता है, हम्म। then it will cross that 22,144, करेक्ट? हम्म। अभी देखिए, मैं वैसे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। प्राइस एक्शन कर रही है, मतलब यहां से प्राइस उठना चालू किया, यहां से भी प्राइस उठना चालू किया। अब यहाँ पे जैसे उठना चालू किया, यहाँ पे भी वैसे चालू किया। अब कैसे उठना चालू किया? ऐसे उठना चालू किया। अब ये जो फॉर्मेशन है, किसकी फॉर्मेशन है? प्राइस की। जब भी प्राइस उठी है ऐसी ही उठी, क्यों? अलग तरीके से क्यों नहीं उठा? यहां से भी अगर उठेगी तो इसी तरीके से ही उठेगी, जैसे कि यहां से भी इसी तरीके से ही उठा, यहां से भी उठा तो उसी तरीके से ही उठा, यहाँ तक कि यहाँ से भी अगर उठी है तो उसी फॉर्मेशन में ही उठा। क्यों उठा? क्योंकि प्राइस की ये चलने की तरीके है। ठीक है? एग्रीड। अब प्राइस जब भी उठेगी ऐसे ही उठेगी। बिना ऐसे उठे प्राइस चल सकता है क्या? नहीं। तो प्राइस जब उठेगी तो ऐसे ही जाएगी, और जब प्राइस गिरेगी तब कैसे आएगी? जब प्राइस गिरी है तब प्राइस ऐसे गिरी है, यहां से भी सेम टू सेम वैसे ही गिरी है, यहां से यहां तक तो वैसे ही गिरा है। उससे प्रीवियस में जाइए और देखिए तो प्राइस की ये यहाँ से ऐसे गिरावट, फिर ये जो फॉलिंग मारा यहाँ पे मार दिए, फिर यहाँ तक, ये जो चीज है, ये जो चीज है, और फिर ये जो चीज है। अब आने वाला टाइम पे अगर ये चीज होगी तो, ये जो चीज है इसको आप क्या बोलोगे? तब भी ये प्राइस एक्शन है। करेक्ट। तो मोटा मोटा हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्राइस। प्राइस कौन है? ये है प्राइस। जब ये चलता है इधर ऊपर और इधर नीचे चलती है, इसको देख के बहुत सारे लोग इसकी चलन, कैरेक्टर, चरित्र समझ नहीं पाते। क्लियर?
अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उस पे जाके इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं, ये सारे चीज हम लोग बोलते हैं कि प्राइस की चलन है वो, प्राइस एक्शन है वो। आप सिंपल से कोई मूवी देखे हैं तो उसकी नाम बोलिए, कोई एक पिक्चर अगर आपने देखे हैं तो उसकी नाम बोलिए। अभी देखा ना सर, 3 इडियट। हाँ देखा ना सर। 3 इडियट, हीरो कौन? आमिर खान। आमिर खान का नाम क्या है? रणछोड़ दास सामल दास चाचा। अब हीरो, उसकी एक्शन पे फिल्म आधारित हुई कि नहीं? हीरो उसी पे आमिर सारी मूवी खान, चलती है। उसकी एक्शंस पे फिल्म हुई आधारित। फिल्म में आमिर खान है हीरो, जीनियस है पर किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं जीनियस हूँ। टैलेंटेड है लेकिन अपने टैलेंट पे कोई घमंड नहीं है, सिंप्लिसिटी से चल रही है। तो मार्केट भी वैसा ही है। एक्स हीरो कौन है? प्राइस। प्राइस कर क्या रहा है? एक्शन। कौन से एक्शन? इन्वर्टर बना रही है वायरस। भले इन्वर्टर की नाम कभी वायरस होता है क्या? नहीं। गोस टू क्रेडिट, किसी को वो क्रेडिट दे रही है, उसकी नाम क्या है? वीरू सहस्त्रबुद्धे। उसी को शॉर्ट फॉर्म में वायरस बना के इन्वर्टर बना रही है। ठीक उसी तरीके से प्राइस की एक्शन हो रही है, प्राइस मूव मार रही है। उस मूव के अंदर में वही सेम टू सेम हलचल, सेम टू सेम हलचल, सेम टू सेम रिएक्शन, सेम टू सेम पैटर्न। व्हाई? क्योंकि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में हीरो प्राइस ही, और पीछे अगर फिल्म के शुरू में अगर आमिर खान हीरो रहा, एंड तक आमिर खान ही हीरो रहेगी। क्या समझे आप? जब तक सर पिक्चर मेरा खत्म नहीं होगी। एक और पॉइंट है सर, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करेगा कि मैं नया हूँ इस क्लास में, एंड मेरा पॉइंट ये था सर कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैटर्न, पुराना कोई पैटर्न लिया और उस पुराने पैटर्न को आगे की तरफ दिखाया कि वो बिल्कुल मैच कर रहा है, बट मैच ये करेगा, है, डेफिनेटली हाँ करेगा। ये कार्बन कॉपी हो गया। बट सर इससे पहले भी ऐसा ही था सिनारियो, यही वाला सिनारियो कैसे उठ के आ गया? मेरा पॉइंट है कि ये सिनारियो आपने जो पिक किया जनवरी से, जब उससे पहले का, तो ये सिनारियो क्यों ऐसा आएगा? ऐसा इज इट लाइक रिपीटेड थिंग, 2 बार होना और कोई 3 बार हो जाना, उसका तीसरी बार, ये क्या तीसरी बार है या फिर ये पैटर्न बिल्कुल होता ही रहता है हर बार? बनेगा ही बनेगा, जब तक आप जियोगे और देखोगे इसको, आपको यही दिखेंगे। ओके। हॉस्पिटल में जाएंगे, डिलीवरी वार्ड में बच्चा पैदा होते हुए दिखेगा ही, और शमशान घाट में जाओगे, मुर्दों को वहां जलाते हुए दिखोगे ही। जब तक आप जियोगे यही देखोगे, यही तो सच है। मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर ये नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। तो कैसे जाएगा बे? कैसे जाएगा? ये मैं मार्केट से पूछता हूँ। तू जाएगा ऊपर और ऐसे नहीं, तो कैसे जाएगा? तो इसको जहां से मर्जी ऊपर जाना होगा ना, वो ऐसे ही जाएगी। जहां से मर्जी ऊपर जाना होगा वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगी। यही इसकी कुदरत की नियम है, इसकी किस्मत में लिखा हुआ है ये। भगवान मानते हो या विधाता मानते हो, जो मर्जी वो मानो, विधाता ने लिख दिया, इसकी किस्मत में यही लिखा है। जब आप किस्मत देखते हो कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो उसकी चाल चलन, नक्शे कदम, सब कुछ एनालाइज करना होता है। तभी आप जो बोलोगे आपकी प्रिडिक्शन राइट होएगी। वरना आप किसी को उल्लू बना रहे हो, किसी को लल्लू बना रहे हो, हालांकि आपकी एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज की, लेकिन एडवाइस मार रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो तब आप ढंगी, ठोगी, पाखंडी ये बनते हो। क्लियर? अब मैं हाँ जैसे तो जैसे सर अभी, पहले से आता हूँ, मैं पहले से क्या बोलता हूँ कि आपको ये जो मूव है, इस मूव की सिमिलर मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों? ये मूव देखने को मिलेगा क्यों? अब मुझे नहीं पता कि कितनी लंबा चलने वाला है कि कितना छोटा चलने वाला है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, अगर ये फॉलिंग हुई है और ये राइसिंग है, और इसको अगर राइट में गिरना ही है, तो ये ज्यादा नहीं चलेगी, नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस में ये बिहेव नहीं होता है। प्राइस एक्शन से प्राइस बिहेव दो अलग अलग चीज है।
समझे? प्राइस एक्शन अलग चीज है, प्राइस बिहेवियर अलग चीज है। मैं बाथरूम के अंदर गया और गाना गाना चालू कर दिया, क्या? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाओ या नहाओ, गाना गाना चाहिए। तो आप क्या समझोगे? मैं बाथरूम के अंदर गया, गाना गा रहा हूँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाओ या ना नहाओ, गाना गाना चाहिए। तो आप क्या समझ रहे हो कि मैं बाथरूम के अंदर क्या कर रहा हूँ? आप मेरे एक्शन देख के क्या समझ रहे हो कि मैं बाथरूम के अंदर हूँ, नहा रहा हूँ कि नहीं? तो प्राइस एक्शन जो हो रही है और साथ में बिहेवियर सेम टू सेम होना चाहिए। मैं मुंह से गाना गा रहा हूँ, नहाओ या ना नहाओ, गाना गाना चाहिए। बाथरूम में जाके मैं सिर्फ गाना गाने के लिए भी तो जा सकता था, क्योंकि मुझे उस बाथरूम के अंदर घुस के बस यही गाना गाना है। अगर मैं नहाता और गाना गाता तो पानी की साउंड आपको बाहर से सुनाई देती कि नहीं? डेफिनेटली देगी। कि बॉडी में पानी डाल रहे हैं, नीचे जमीन पे गिर रही है, उसकी साउंड बनेगी। चलो बेचारा नहाते हुए गाना गा रहे, पानी की कोई साउंड नहीं, मैं अंदर घुसा गाना गए, आपको समझाने की कोशिश की कि देखो मैं बाथरूम में नहा रहा हूं। तो आप क्या समझ रहे हो? आपकी जो भी थॉट्स है उसको पक्का करने के लिए कुछ 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 कंफर्मेशन चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या होगी? तो प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन से समझ पाएंगे, साथ में उसकी बिहेवियर आएगी। क्या समझे? तो प्राइस एक्शन भी सीखना है, प्राइस बिहेवियर भी समझने हैं। और प्राइस एक्शन से धोखा लोगों को दे सकती है, लेकिन बिहेवियर से धोखा नहीं खा सकते। क्लियर? और जो आप बोल रहे हो वो आपकी क्वेश्चन की सॉल्व हम लोगों ने अपना 13 नंबर वीडियो में थ्योरेटिकल के अनुसार 369 में सॉल्व करके रख दिए कि इस मार्केट में दिखता क्या है, होता क्या है, लोग क्या देखेंगे, क्या व्यू बनाएंगे, क्या विजन होएगी, उनकी उल्टा कैसे हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो चीज है, ये विजन, ये देखने की तरीके आपकी समझ में आए, इसलिए मैंने डाला, ताकि इससे आपकी समझ थोड़ा सा एडवांस बन जाए। अगर इसी चीज को हटा देंगे तो चार्ट में से कुछ घटा दिए, कुछ घटी तो कुछ हटी। अब क्या घटी और क्या हटी? अब आप वो देख रहे हो जहां तक दिखाई दे रही है, आप आगे की ना देख पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, और कैसे यूटिलाइज करोगे उसकी कोई मेथड है नहीं। तो आप अपने दिमाग को एडवांस बनाओगे कैसे? खुद से अगर हो जाता तो तब तो आप किसी के पास नहीं जाते। अब खुद से नहीं हो रही है तो तब किसी के पास जाते हो। अब देखना ये होता है जिसके पास आप जा रहे हो वो सही बंदा है या गलत बंदा है। अगर खुद को अच्छे टीचर के पास समर्पण करते हो, वो लोहे को पीट के तलवार कुछ ना कुछ औजार बना ही लेगा। और जो लोहार है ही नहीं उसके पास जाके खुद को लोहा बोल के समर्पण कर रहे हो, तो वो सिर्फ आग में डालेगा और हथौड़े से मारता ही रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है इस लोहे से क्या बनाना है। तो वहां पे आती है एक्सपीरियंस की गेम। टीचर तो बहुत है, अच्छे टीचर है, खराब टीचर है। कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छे है और ये खराब है? पहचानने के लिए उस टीचर के दिमाग में क्या होना चाहिए? नॉलेज। अब नॉलेज को पहचानने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। एक चोर दूसरा चोर को समझता है, क्या समझो? एक चोर दूसरे चोर को समझता है, क्योंकि ये चोर चोरी करने की पैटर्न होती है। एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को पकड़ लेता है, कैसे? क्योंकि उनकी अपनी पैटर्न है। तो एक अच्छा ट्रेडर अगला अच्छा ट्रेडर को समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें सेम टू सेम चीज काम करता है। मेरी चीज जिसको अच्छा लगता है और ज्वाइन करता है वो मेरी पैटर्न वाला है, और मेरी ही चीज किसी को अच्छा नहीं लग रही, वो गाली दे रही है, सब सब समझो वो अपने पैटर्न वाला है ही नहीं, वो अलग पैटर्न वाले में से है। किसी को हर रोज पीएनएल दिखाओ, वो आ जाएगा। क्यों? पीएनएल देख के उसकी मन में अट्रैक्शन है, और जो पीएनएल दिखा रही है वो भी लालच ही दे रही है कि मेरी ये देख के तुम आओ। तो वो उस पैटर्न को ही फॉलो कर रही है।
लालची लोग लालच दिखा के दूसरे लालची को खींच रही है, और मैं यहाँ लालच दिखा के किसी को खींच ही नहीं रहा हूँ, बल्कि यहाँ एडुकेशन नॉलेज कैसे सोचेंगे, जिसकी थॉट में थोड़ा सा हटके सोच है वो आ जाएगी, जिसको नहीं है मतलब क्रिएटिविटी कुछ नहीं करने, उसको खुजली है ही नहीं, कुछ नया पैदा करते हैं, इनोवेशन करते हैं, चैलेंज लेते हैं, किक मिलेगी, जिसमें ये सारे क्वालिटीज है वो आ जाएगी, जिसके पास नहीं है वो ऊपर ऊपर से देख के टाटा बोल देंगे। तो दो कैटेगरी बन चुकी है एक्चुअली, उसमें से क्रिएटर और कुछ है व्यूअर। क्रिएटर क्रिएट करते रहेंगे, उनकी क्रिएटिविटी नहीं होगी तो वो मर जाएंगे, और जिनको व्यूअर बन के देखने हैं उनको बस देखने में ही मजा आता है, उनको कुछ करने नहीं होते। तो मेरे को क्रिएटर कैटेगरी में मैंने खुद डाल दिया कि मैं क्रिएटर हूँ, कुछ ना कुछ तो करूंगा। अब ऐसा कुछ करूंगा कि इसको कोई भी आए और आसानी से समझ के जाए। तो तब मेरे पास फॉर्मेशन हो गई क्या, कि मैं जो कोर्स कर रहे हो आप लोग, वो कोर्स किसी को बेचने के लिए मैंने डिजाइन नहीं किए। ये जो कोर्स आप देखेंगे वो कोर्स किसी को बेचने के लिए डिजाइन नहीं है। ये मेरा कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर, ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से आई फ्रेम में जाइए, ओपन पे क्लिक करिए, ओपन विद गूगल क्रोम करिए, तो ये डायरेक्टली कहाँ शो कर रही है आपको, यहाँ निफ्टी ट्रेडिंग व्यू, यहाँ यूट्यूब, यहाँ व्हाट्सएप, यहाँ गूगल मीट, और इधर में क्या आ गई अल्टीमेट ट्रेडर। दैट्स मीन क्या है ये जो है अल्टीमेट ट्रेडर कहाँ आया, गूगल क्रोम मिनिमाइज कर दीजिए, गूगल क्रोम, अल्टीमेट ट्रेडर गया। क्यों? अल्टीमेट ट्रेडर क्या ऑनलाइन में अपलोड हुआ है अभी तक? अभी तक तो नहीं, लेकिन किस फॉर्मेट पे आ रही है? इस फॉर्मेट की नाम है HTML फॉर्मेट। अब HTML फॉर्मेट, उसमें कौन आ रही है? अल्टीमेट ट्रेडर। अपना नाम लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा, जो मोबाइल नंबर इस गधे को दिया वही मोबाइल नंबर उधर में भी है, सेम एग्जैक्ट वही, क्योंकि भागने की कोई जगह नहीं छोड़ा कि कोई आके गाली देगा और मैं भागूंगा, वो जगह मेरे पास है ही नहीं। दीवार पे पीठ लगा के खड़े हैं, अब तो साला इस पार या उस पार। गाना भी वैसे ही सुनते हैं, पला मौत से पाला मेरा रे, आज तू रहेगा या मेरा साथ, या आज मैं रहूंगा या सामने वाला रे। तो देख ले कौन रहता है, किसकी टाइम आई है। तो ये जो चीज है HTML में है। अब उतना बड़ा आदमी भी नहीं बन पाए कि इसको जाके अपलोड मार दे, जिस दिन अपलोड हो जाएगी उस दिन आप लोग मेरे साथ बैठ के पर्सनली भेजेंगे, ऐसा कुछ चक्कर हो गया नहीं। सीधा लॉगिन मारोगे, जैसे फेसबुक में लोग मारते हैं, आईडी डालो, पासवर्ड डालो, लॉग हो जाओ। जो भी है इधर से पन्ने खोलो और दिखेंगी, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाते हैं, क्या सारे सिस्टम्स है, सब दिखेंगी। खोलो, खोल के पढ़ो। 4.10 फंक्शन पेज यही रहेगी। आज से 2021 में ये कोर्स की डिजाइनिंग की है, मतलब 2021 में डिजाइन इसकी हुई, उससे पहले भी डिजाइनिंग चल रही थी। इंटरनल स्लाइड्स बना रहे थे, किसके लिए? यहाँ पे आके बेचूंगा इसके लिए नहीं, खुद के लिए। क्यों? मैं तो 1.5 साल काम करने के बाद ही समझ गया कि ये सारे भोपूचन है, भौंकने वाले हैं, इनकी भौंकने से कुछ भी नहीं होते। और मैं जो समझ रहा था उसको मुझे कहीं लिखना था। कहाँ लिखते? डायरी लिए, पेन लिए, लिखते लिखते 8 डायरी भर दिए। फिर किस डायरी में कौन से पन्ने में क्या लिखा यही तो भूल गया। अब बताओ, 8 डायरी भर भर के लिख दिए, मेरे को जो जो समझ में आई सब लिख दिए। अब किसी चीज को भूल गया, उसको मुझे ढूंढ के निकालने हैं। 8 डायरी में से कौन सा डायरी पता नहीं चल रहा है, किस पन्ने में लिखा ये भी पता नहीं है, और इतना याद कौन रख सकता है? तो तब मेरे को समझ में आया यार, ऐसे पूरा डायरी छान मारने से मेरे को फिर से उसी डायरी को उतना ही टाइम देना पड़ रही है जितना कि लिखने में गई। तो मुझे और शॉर्टकट, शॉर्टर मेथड चाहिए। तो क्या किए, ये कोडिंग सीख लिया कि नहीं, मेरे पास ऐसा एक फाइल डेटा बैंक आएगी जिसके अंदर में डेटा होएगी, और डेटा की डिवीजन आएगी, सब डिवीजन आएगी, और मुझे बस उससे रिलेटेड जो चीज चाहिए उसको मैं क्लिक मारूंगा, अगला पन्ना आ जाएगी। तो मैं डायरी को इधर डायरी बना दिया, इसकी डायरी है ये। क्या पढ़ेंगे? 4.10 फंक्शन। 4.10 फंक्शन होता क्या है?
एक कैंडल होएगी, सबसे पहले कैंडल कैसे आ जाएगी, शुरू होगा फिर खत्म होगी, शुरू और खत्म होने के बीच में एक चीज बीतेगी, वो होगी टाइम। लोग टाइम पे फोकस नहीं मार रहे बल्कि कैंडल पे फोकस मार रही है। टाइम पे फोकस कौन मारेगा, सिर्फ हैमर, इन्वर्टर, हैमर, डोजी, फलाना डमका ये पढ़ रहे हैं बेकार में। टाइम तो जा रही है कि नहीं, और कितनी समय में कितना मार्केट मूव मारा उसको कोई नहीं देख रहा है। क्या देख रहे हैं, डोजी, हैमर, ये बेकार में दिमाग की दही मार रहे हैं ये लोग। अब नॉलेज ऑफ कैंडल, इसके अंदर टाइम समझा रहे, टाइम समझो पहले, शुरू होएगी खत्म होएगी। आप अपना टाइम समझ लो पहले, कौन से टाइम फ्रेम में आप काम करोगे। कोई बोलेगा 5 सही है, कोई बोलेगा 15 सही, कोई बोलेगा 30 सही है, 45 सही है। एक एक की एक एक जुबानी आएगी, उसमें से आप कौन से सिलेक्ट खुद के लिए करने वाले हो। किसी से पूछने जाएंगे ना, गाड़ी लेने वाले हैं कौन सा गाड़ी अच्छा रहेगा, कोई बोलेगा मारुति ले लो, कोई बोलेगा सेंट्रो ले लो, कोई बोलेगा मर्सिडीज ले लो, कोई बोलेगा स्विफ्ट डिजायर ले लो, कोई बोलेगा बोलेरो स्कॉर्पियो ले लो, कोई बोलेगा थर्ड ले लो। सबकी सुनोगे तो अपनी क्या है। बात ये है बजट में क्या है और उसमें कौन फिट होती है, वो तो आप ही डिसाइड करोगे कि नहीं। तो सबकी सुन के आपकी गाड़ी आएगी कभी नहीं। खुद से डिसाइड करो टाइम फ्रेम क्या है। डेली मेरा कोर्स, मेरी ट्रेनिंग, मेरी सेल्फ, मेरा डेटा बैंक, मैंने सिलेक्ट किया क्या, डेली। अब चार्ट पे क्या है, डेली। समझा क्या रहे हैं, हटेंगे ही नहीं डेली से। किसको क्या ठीक लगता है लगने दो, मेरा है मैं समझूंगा, इसमें मेरे को समझ बेहतर आता है। तो ये कोर्स किसी को बेचने के लिए क्यों बनाऊंगा, मेरे को समझना है ना। मेरा डायरी है, मैंने लिखा है, किस पन्ने में क्या लिखा है मुझे याद रखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि लिखा तो मैंने है, उसको ढूंढने कब है किस पेज में क्या लिखा, उसके लिए मेनू बार बना के रख दिए। ये क्या है, ये मेनू बार है, ये मेनू बार में लिखा ही है। पेज पे क्लिक किया तो सब डिविजन आ गई, उसके अंदर और सब डिविजन होगी, वो भी आते जाएंगे। तो मुझे किसी को बेचने के लिए बनाने की जरूरत नहीं थी, खुद को ही और एडवांस करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। मैंने कोडिंग सीखा, HTML सीखे। जो यहाँ पे आप इंडिकेटर देखते हो, ये इंडिकेटर इसको भी कोडिंग करके ही बनाए। और जिसको कोडिंग नहीं आता है वो ऐसे बना नहीं सकता, ना इंडिकेटर बना सकता है। अब इसका जो भी टीचर होगा, विकास सर, अगर मेरे से बेहतर है तो उनके पास ऐसा कुछ होगी, अगर मेरे से बेहतर है तो उनके पास इंडिकेटर में एडवांस खुद के इंडिकेटर्स होंगे, हालांकि उनके पास नहीं है। लेकिन ये कर क्या रहा है, वो टीचर बहुत अच्छे टीचर है, वो टीचर ज्यादा स्टूडेंट को सिखाते नहीं है, वो टीचर यूट्यूब पे नहीं आते हैं, भीड़ को पढ़ाते नहीं है। तो कैसा सुपरमैन है तेरा सुपरमैन के पास उड़ने की पावर है, साला उड़ ही नहीं सकता और सुपरमैन है कैसे। अब बोलिए क्या समझ रहे हो, यहाँ पे थ्योरी है मेरी, थ्योरी। ये जो आप देख रहे हो सारे थ्योरी है, कि ये सारे थ्योरी फॉलो अगर कोई करता है, चाहे मैं करूं, आप करो या कोई और करे, उसकी पैसा बनेगा ही बनेगा। क्लियर। ऐसे मेरी 14 थ्योरेटिकल है, उस थ्योरी के अंदर मेनू के साथ डिवीजन, सब डिवीजन और डिवीजन, जितना अंदर तक जाना चाहते हो उतना जड़ तक लेके गए। डीप वेव, डार्क वेव, ये जो शब्द है उतना गहराई तक लेके गए जितना तक आप जा सकते हो। और मैं खुद को लेके गया तभी किसी को पकड़ के वहां तक लेके जा सकता हूँ, कि वहां तक जाके देखो पहले, फिर पता चलेगी कि कितनी गहरी है। ऊपर ऊपर से आके ये देख के कभी गहराई की समझ आएगा ही नहीं। हालांकि ये सारे चीज मेरे इधर में लिखा हुआ है। अब रिवर्स थ्योरी में घुसो, सबसे नीचे की स्लाइड में जाइए। ये जो है स्विंग कैसे बदल जाते हैं वो बोल के रख दिए, कैसे ये ट्रेंड फॉर्मेशन क्रिएट करती है, कैसे बदल जाती है वो बोल के रख दिए। हाई पॉइंट से कौन सी ट्रेंड होती है, लो पॉइंट से कौन सी ट्रेंड होती है, स्विंग कैसे परफॉर्मेंस करती है, कैसे बदल जाती है वो बोल के रख दिए। अब यहाँ पे आके मेरे को प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्यों प्रॉब्लम होगा, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होगा। मेरे पास है डेटा, मैं जानता हूँ ये हाई पॉइंट से ऐसे ही बदल जाती है, ऐसे 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 हो जाती है, कहाँ से, हाई से।
अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ये अगर यहाँ उठता भी है ना तब भी थ्योरी सेल है। यहाँ से उठ के गिर गई तो सेल, यहाँ से इधर उठ गई तो सेल। क्यों? थ्योरी है वो। और कौन सा थ्योरी है वो? हाई थ्योरी है। अब हाई थ्योरी को समझने के लिए आपको हाई को हाई के जैसा समझना तो पड़ेगा। हाई को हाई समझने के लिए कुछ तो चाहिए। अब क्या आ गई? ड्राइंग गायब कर दिए। अब देखो खेल, ये कौन सा पॉइंट है ये? अगर मार्केट यहां से यहां उठ गई तो क्या हो जाएगी? यहां से यहां उठेगी तो क्या बन जाएगी? वो हाई ही रहेगी। हाई से वो थोड़े ना लो में बदल जाएगी। थ्योरी ऑफ हाई। अब क्या बोलता है थ्योरी ऑफ हाई? उसके लिए इधर घुसो इधर पढ़ो। लिख के रखे हैं 2021 से क्या होता है साल की कैंडल की हाई से। 2021 में बना के रखे हैं। यहाँ आप देख लीजिए कितने हैं 2021। थ्योरी ऑफ हाई क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में घुसती है। अप ट्रेंड दिखा के किस में घुसता है? डाउन ट्रेंड में घुसता है। तो अप ट्रेंड दिख रही है ना, दिखाने दो। जैसे डाउन ट्रेंड में घुसेगी कौन से एक्शन होएगी? मेजर टाइप की कैंडल होएगी, रिवर्स मारेगी, स्विंग पैदा करेगी, ट्रेंड बनेगी। और इतने सारे घटने अपने आंखों के सामने घटने वाले हैं। और वो सारे घटना यहाँ लिखा हुआ है, आप बस पढ़ो और मैच करो। जैसे अभी खड़े खड़े क्या करा रहे हैं, पढ़ो और मैच करो, सेम टू सेम मारेगा। मैच करो, सेम टू सेम मारेगा। कैसे सेम टू सेम मार रही है? यहाँ से जैसे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ही वैसे 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 वैसे। कैसे? इस साल क्या, अगली साल, अगला 10 साल तक यही मारेगा ना। इसको बार बार पकड़ लेंगे। जितनी मर्जी उतनी मारो, जहां से मर्जी वहां से मारो। अब बताओ। अब मेरा ये ग्रैंड अचीव को आप पैसे में नापतोल करेंगे तो आपकी बेवकूफी है कि आपने कितने करोड़ कमाए। आपको किसने बोला कि मैं करोड़ों कमाने के लिए इसको बनाया? ये जो है अल्टीमेट ट्रेडर, इसको मैंने करोड़ों कमाने के लिए बनाया। ये इसको आपने, इस चीज को किसने बोला आपको? मैंने HTML कोडिंग क्या करोड़ों कमाने के लिए सीखे? या फिर इंडिकेटर करोड़ों कमाने के लिए सीखे? मैं अपना सेल्फ लर्निंग के अंदर में ज्यादा फोकस था। जो करेंगे अपनी दम पे करेंगे, और दूसरा कोई पैदा होगा भी नहीं मेरे जैसा। मैं वन एंड ओनली हूं, ओनली ही रहूंगा। और मेरे जैसा दूसरा कोई होगा ही नहीं। बीट करेंगे हमेशा, बीट। आ जाओ, कभी भी बैठो, कहीं से भी बैठो, इतना ठोकेंगे कि तुमको समझ नहीं आएगी मैं वो पावरफुल हूं। करोड़ों चाहिए? क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। ये बनाने के लिए करोड़ों कमाने की मोटिव नहीं थी। इधर आके समझाने के लिए करोड़पति बनना जरूरी है नहीं। लेकिन करोड़पति के तलवे चाटने वाले कुत्ते लोग जो होते हैं उनको खुजली होगी। ये तो पता है ही, क्योंकि यही नेचर भी है, सिस्टम भी। ये लोग खुद सिखाएंगे नहीं। जो सिखाएंगे नहीं, मतलब जो सिखाएगा उसको सिखाने देंगे नहीं। क्या समझे? सिस्टम करप्टेड है। करप्टेड सिस्टम के अंदर में करप्शन हटाने के लिए कोई आगे आएगा तो उसको खत्म किया जाएगा। नहीं तो करप्टेड सिस्टम आउट हो जाएगी। और करप्शन हट गई तो फिर तो प्यारी प्यारी मीठी मीठी सारे चीज प्यारा प्यारा रहेगा। लोग राज कैसे करेंगे? गुलामों को गुलामी से आजादी दे देंगे तो राज किस पे करेंगे? सीधा लॉजिक है। अब ये सारे चीज इससे पूछेंगे, इसके टीचर से पूछेंगे, पैंट पे मूतेगा सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि खतरनाक, बहुत डेडली। समझे कि नहीं समझे? अच्छे के लिए अच्छा हूं, बहुत अच्छा। और खतरनाक के लिए खतरनाक हूं। डेंजर डेडली कॉम्बिनेशन में हूं। अच्छे से लो तो अच्छा हो, खराब से लो तो खराब हो। इलेक्ट्रिक की जैसा, छुएंगे तो झटका मारेगा कि नहीं? मारेगा। अब बिना छुए स्विच दबाओ, पंखा चलेगा कि नहीं? चलेगा। तो कैसे लेते हो इलेक्ट्रिसिटी को? अच्छे में या खराबी में? तो इसके लिए मैं खराब हूं, बहुत खराब हूं। जितना वो समझ नहीं पा रहा है उससे कई गुना खराब। और कोई मेरे को अच्छे में ले रही है, वो जितना नहीं समझ पा रही कि इतना अच्छा, उससे कई गुना ज्यादा अच्छा। जो कैसे लेते हो वो आप पे
डिपेंड करता है, आपकी विजन नजरिए पे डिपेंड हो रही है। अच्छे से लो तो इतना अच्छा हूँ, आने वाला टाइम को सब दिखा दूंगा कि ये होंगे। और किसी को पसंद नहीं आ रही है ना, उसकी बैंड बजा के छोड़ देंगे कि साला होएगा, तुम देखते रहना बस, और अपनी उल्टा टेढ़ मारो, क्योंकि तभी तुम अपने को तुम्हारी पैसा जानबूझ के भेजोगे। क्योंकि मैं भी ट्रेडर, तुम भी ट्रेडर, मैं बाई साइड तुम सेल साइड, तुम्हारी लॉस मेरी आमदनी। कॉन्सेप्ट तो बस इतनी सी ही है। क्लियर? अगर यहाँ पे मेरा इंडिकेटर बाई सेल लिख के दिया, जहां से हम लोग पिक्चर उठा रहे वहां पे इंडिकेटर ने बाई सेल नहीं बोला, यहाँ से उठाए इंडिकेटर ने बाई सेल नहीं बोला, यहाँ पे बाई बोला है, यहाँ पे सेल बोला है, फिर इधर बाई बोली है, फिर इधर सेल बोला है, फिर ये फॉलिंग मूव हुई है। इंडिकेटर तो तब भी ऐसे परफॉर्मेंस किया, इंडिकेटर तो अब भी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रही है। बस एक ही इंडिकेटर है क्या? और भी है 369 जीनियस या क्लाउड, कुछ भी डाल देते हैं, क्लाउड डाल देते हैं, आ गया क्लाउड, इसको हाइड मार देते हैं। इस समय इस इंडिकेटर की बिहेव क्या हुई थी, ये यहां तक बिहेव, फिर अगला बिहेव, फिर अगली बिहेव, देन अगला बिहेव। ये जो बिहेव हुई थी, ये बिहेव कैसा था? अब सेम टू सेम बिहेव ये यहाँ पे मार रही है, क्योंकि मूव सेम है, सेम टू सेम ही मारेगा, कुछ नहीं कर सकते। सेम मूव है, यहाँ पे बिहेव, यहाँ तक की बिहेव, यहाँ तक की बिहेव, देन यहाँ तक की बिहेव, सेम बिहेव है, सेम इंडिकेटर है, सेम प्राइस एक्शन है, सेम बिहेव है। क्या समझे आप? क्योंकि ये मूव वही मूव है, और उस मूव के अंदर इंडिकेटर के साथ पिक्चर उठाता तो ऐसा ही दिखेगी, क्योंकि मूव सेम है। अब मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मेरे समझ में आ गया, बाकी किसी और की समझ में आया नहीं आया, उससे मेरे को क्या लेना देना। ये कोर्स मैंने बनाया, अपने लिए बनाया, अपना डेटा बैंक है ये, खुद के लिए बनाया, किसी को बेचने के लिए नहीं। अब मेरे को देख के किसी को अगर इच्छा हो रही है, नहीं सर आपका ही सीखना है, तो वेलकम, आओ मेरा टीम में आ जाओ। लोग सिखाते क्यों है, लोग शादी करते क्यों है और बच्चा पैदा करते क्यों है? अब बेवकूफ बेवकूफ और बुड़बक के जैसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप सिखा क्यों रहे हो? अबे साले गधे, शादी क्यों करते हैं लोग, बच्चे पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ाने होते हैं। तो मैं सिखा क्यों रहा हूँ? मेरा ये लेके मैं मरूंगा तो दुनिया दुनिया को क्या देके जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं। कम से कम जिनको देखे जा रहा हूँ वो तो याद रखेंगे। तो मतलब ये अल्टीमेट ट्रेडर, ये ब्रांड है, ये कभी मरना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये जो चीज है, ये ब्रांड है, ये कभी मरना नहीं चाहिए। ये जो नॉलेज है, ये दुनिया से खत्म नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से मिली, बहुत मेहनत किए, बहुत मुश्किल किए, दिन रात एक कर दिए 6 साल से। मतलब अंधों के जैसा टाइम पास नहीं किया मार्केट में 6 साल। 6 साल अगर इसकी उसकी सबकी सुन के अगर उल्टा पुल्टा बोलने वाला होता तो मैच करके दिखा ही नहीं सकता था कि बराबर है, सेम टू सेम होएगी, जब भी होएगी ऐसे ही होएगी। उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? वो पढ़ने के लिए स्विंग में जाओ, स्विंग में जाके पढ़ो क्या बोल के रखे, फिर आओ और मैच करो, फिर देखोगे बेस ये तो वही वही है जो हम पढ़ रहे। जहां से मर्जी वहां से बनवाए, आई डोंट केयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना थियोरटिकल पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगी व्हाट इज मिसिंग थ्योरी। कभी ऐसा थ्योरी सुने ही नहीं किसी ने। व्हाट इज मिसिंग थ्योरी, क्या आपसे कुछ मिस हो रही है? क्या चीज मिस हो रही है मुझे पता है, वो थ्योरी है। व्हाट इज मिसिंग, किससे क्या दिख रही है, क्या छूट रही है, तो क्या होगी, उसको वो कैसे समझेगा? ये दूसरा थ्योरी है, जो होगा वो दिखेगा नहीं, और जो दिखेगी वो होगा नहीं। अब समझो ये थ्योरी है। लोग मेरे को जब भी बोलते हैं क्या पढ़ाते हैं आप, जो आप जानते हो वो तो पढ़ाते ही है, जो आप नहीं जानते हम वो पढ़ाते हैं। आपके दिमाग के अंदर घुसेगा ही नहीं कि हम क्या पढ़ाते हैं, ये थ्योरी पढ़ाते हैं। व्हाट इज मिसिंग, ये थ्योरी है। कलर कंफ्यूजन, वो थ्योरी है कि कलर में लोग उलझ जाएंगे, वो थ्योरी है। और मार्केट कैसे उल्लू बनाता है, हम वो पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते नहीं, साथ में गाना गाते हैं।
12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, ये गाना है। 12 महीने तक उल्लू बनाएगी। क्यों? पिछली 12 महीने में आपको उल्लू नहीं बनाया। इस साल छोड़ दो तो पीछे की जो 12 महीना गया उसमें आप उल्लू नहीं बने। इसमें आप उल्लू नहीं बने। उससे पहले जो 12 महीना बीता उसमें आप उल्लू नहीं बने, उसमें बने। और उसके अंदर में मेरा कुछ थ्योरी है, वो सेम टू सेम काम कर रही है। और उस थ्योरी को समझने के लिए मैंने इंडिकेटर बना दिया अकॉर्डिंग माय थ्योरी। थ्योरी पढ़ो, इंडिकेटर डालो, दोनों कॉम्बिनेशन डालो, मैच करेगा। अब हो जाएगी केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? अब मैच करा के दिखा देते। कोर्स में बोल के रख दिया 2021 में, 2024 चल रही है। मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, बदलेगा ये मार्केट। मेरे को क्यों बदलने? आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ क्यों बोलूं? बोलने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। जो एक बार दिमाग में समझ में आ जाएगी उसको दोबारा उसको हटाना है ही नहीं। अब क्या दिख रही है आपको? 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, टिंगा चिका टिंगा चिका ढिंगा चिका। ये देख रहे हो? इस साल की फर्स्ट कैंडल क्या थी? रेड। फिर अगला कैंडल क्या आ गई? रेड। फिर अगला कैंडल ग्रीन। हर एक एक महीने से आप 12 महीने में 12 बार उल्लू हो रहे हो। तो 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे, यही तो गाना गा रहा हूं। एक एक दिन ट्रेड करने से क्या हो रही है? आप फिर से उल्लू बन रहे हो। क्यों? क्योंकि एक एक दिन में आपको नजवा रही है। और ये पूरा जो साल की कैंडल, वो कितने कैंडल है? वो तो एक ही है। अब 12 महीने की 12 कैंडल हटाओ तो एक साल की तो एक ही कैंडल है। इसका भी थ्योरी है, 4M थ्योरी। मल्टी हाई, मेजर हाई, माइक्रो हाई, माइनर हाई। कितने हाई? चार चार हाई। कौन सा पकड़ते हो? मेजर, मल्टी, माइनर, माइक्रो, कौन सा? 4M थ्योरी है तो अपने पास थ्योरी है, इसको थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी बदला नहीं जाता है। पानी की बूंद उठाओ, चाहे नदी के, नाले के या समंदर के, उठाओ पानी के बूंद और उसको तोड़ो, क्या मिलेगा? H2O मिलेगी। क्यों? थ्योरी है। सर गटर की पानी उठाओ तो चलेगा, उठाओ। सर नदी की पानी उठाऊंगा, चलेगा, उठाओ। बारिश की पानी उठाऊंगा, चलेगा। जहां की मर्जी उठाओ ना, थ्योरी है, नहीं बदलेगी। वही तो बोल रहे, थ्योरी ऑफ हाई है वो। अब रियल चार्ट मतलब रियल चार्ट तो पूरा ही है, रिसेंट टाइम पे आके थ्योरी समझो, थ्योरी हाई है। और प्रीवियस उससे पहले 12 महीने में जैसे 12 महीना बीता, वैसे ही इधर में भी 12 महीना ही बीतेगी। और यहाँ पे भी अपना थ्योरी ही काम करेगी। क्लियर? जो थ्योरी इधर लागू हुई वही थ्योरी यहाँ लागू होगी। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको उल्लू बनाऊंगा रे। अपने को नहीं बनाएगा, किसी और को बना रही है। जो जानता है उसको बना नहीं सकता, और जो नहीं जानता है वो अक्सर बन के ही बैठा रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगी साला बन के ही बैठी है तुम। क्लियर? क्लियर? कहा गए? सो गए? यस सर, यस सर। हाँ पिंटू जी, हाँ हाँ सही में। सोइए मत। डायलॉग है, जागते रहो। एक अंधे को नाइट गार्ड की ड्यूटी मिली, लोगों को पता था नहीं कि वो अंधा था। वो रात भर बस एक ही चीज रट्टा मारता था, जागते रहो। वो सुन के चोरी हुआ ही नहीं कभी। क्यों? चोर को ये बात पता नहीं था कि साले को रात में दिखता नहीं है। वो बस गला फाड़ता रहता है, जागते रहो। चोर को लगता है साला जगा हुआ है, चोरी करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। और जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुआ उस दिन वो बहुत खुश होके बोला कि आप लोगों ने मेरे ऊपर इतने मेहरबानी किए कि मेरी लाइफ आपके साथ अच्छा बीती। क्यों? क्योंकि मैं रात को, शाम के बाद मेरे को कुछ दिखता नहीं था। मैं बस ड्यूटी पे हर रोज यही सोचता था आज कहीं चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं गला फाड़ के आप लोगों को अलर्ट करता था, जागते रहो। अब समझे? चौकन्ना रहो।
यहाँ पे इस फील्ड में नहल पे दहला ऐसे ढोंगी पाखंडी दिखने वाले कुछ है, मतलब ये हाथी के दांत के जैसे है। खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होती है। और यूट्यूब पे यही चल रहा है। ये अगर उस तरीके से सोच रहा है कि मैं यूट्यूब पे दिखाना कुछ चाहता हूँ और कर कुछ और रहा हूँ, तो जितना ये सही है उतना भी ये झूठ भी है। क्योंकि मैं अपनी सारे सिस्टम्स, अपनी सारी थ्योरी यूट्यूब पे आके क्यों दिखाऊं? ओनली 2 थ्योरी अप्लाई मार के बैठे हैं इधर, 369 एंड प्राइस बिहेवियर डाल के रखे 4.10 फंक्शन के साथ। अभी जो आप देख रहे हो 1 साल की एक कैंडल, अगर मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ पे जाता भी है तो वो पॉइंट क्या बनेगी? ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट बनेगी? वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? हाई। अब हाई पे जाके क्या आप करेंगे? सेल। अब महेश जी को मैंने एक चीज इंस्ट्रक्शन दिया था कि महेश जी इधर आएगा ना तो आप सेल मारना। जब मार्केट इधर में था तब बोल रहा था कि कुछ मत करो, अगर इधर मिलेगा तो सेल मारना और इधर मिलेगा तो बाई मारना। क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरी है, ये हाई थ्योरी है और वो लो थ्योरी है। अब इनको पता है नहीं कि मेरा थ्योरी क्या है, पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, जो बोल रहा हूँ वही करो। आपको पैसा चाहिए, देता हूँ, कितना चाहिए उतना डालो, लेकिन जो बोलता हूँ बस वो करो। जिस दिन थ्योरी पता चलेगी उस दिन तो पता चल ही जाएगा, जब तक नहीं चल रही है तब तक क्यूरियोसिटी है। लेकिन होगा तो वही जो थ्योरी है, क्योंकि किस्मत ऊपर वाले ने लिख दी, और जो लिख दिए वो लिख दिए, उसको कोई बदल ही नहीं सकते। जो उसकी किस्मत में है वो इंडिकेटर लिख के देता है, जिसके पास इंडिकेटर है वो कमाएगा। थ्योरी के साथ इंडिकेटर मैच करता है तभी ये इंडिकेटर है। अगर यहाँ पे आके हम बोल रहे हैं 4.10 फंक्शन, तो ये अपनी जो थ्योरी है, मदर कैंडल 1 साल का एक कैंडल होगा, कोई छोटा मोटा चीज है नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज आप देख रहे हो 1 साल का एक कैंडल, ये छोटा मोटा फिगर है क्या? यहाँ से मार्केट उठ के यहाँ तक आया, छोटा फिगर है। वहां से मार्केट गिर के नीचे तक आएगी, वो भी छोटी फिगर होगी। और ऐसे करते हुए पूरा साल बीत जाएगा। यहाँ पे बड़ा वाला 5-6 हजार पॉइंट की एक बड़ा मूव आएगी, वो भी छोटा मोटा होएगी। तो हर रोज जीते हो कैसे? सवाल तो ये आ जाएगी, कैसे जी रहे हो हर रोज? हम तो गाना गा के जीते, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो अपना जो हर पल होता है ना, वो ऐसे जियो कि आखिरी पल है, बस अभी तक खुश है तो कभी दुख होएंगे ही नहीं, खुशी ही रहेगी, आखिरी पल है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होता है। अगर यहाँ से सही गिराएगा तो चलो सही, नहीं तो हम तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, जिंदा रह गए तो पकड़ ही लेंगे। स्विंग देख के भी पकड़ सकते हैं, ट्रेंड लाइन खींच के भी पकड़ सकते हैं, प्राइस एक्शन से, प्राइस बिहेवियर से, सबसे पकड़ सकते हैं। इंडिकेटर लिख के दे रही है, कौन सा इंडिकेटर कैसा बिहेव मारेगा वो हम बोल रहे हैं। और एग्जैक्ट वैसे वैसे हो रही है। डेढ़ बोलते हैं कि 6 के बाद गिरेगी, गिरती भी है, उतना टाइम तक गिरने की टाइमिंग है वो। बस एक्शन में देखो इतनी सी हरकत, अगर ठीक लगे तो ठोक देना। क्लियर? क्लियर? यस सर, यस हाँ सर। पिंटू जी। छोटा मोटा फिगर में काम नहीं कर रहे हैं, देखिए यही तो समझा रहे हैं, अपना थ्योरी है ये सारे। जब आंखों के सामने ये ओपन होके यहाँ पे लो लगा के ये इतना ऊपर तक उड़ेगी, यहाँ से हम लोग इतना नहीं खा पाएंगे। ये कभी पॉसिबल हो सकती है? यहाँ से ये इस तरीके से उठती है, पिछली साल उठी है, तो इस साल अगर उठना है तो ये फॉर्मेशन आना पड़ेगा। हम तो गाना गाते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रूठे खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जाना है तो आना है, और ये नहीं आएगी, जा भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन है किसकी? प्राइस की। और किसने कितना समझा अब तक प्राइस को? मैंने तो मेरी दिमाग के अनुसार समझ लिए, समझ के यहाँ कैद भी कर दिया कि ये एक्शन है,
ट्रेंड वाले के अंदर घुसो तो ट्रेंड में जाओ, वेब में घुसो, वेब पढ़ो, बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट इसमें आएगी, ट्रेंड वेब घुसो उसमें। ये जो मेरी थ्योरी है ये थ्योरी की एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अब घुसो कैसे मार्क करेंगे, कैसे पहचानेंगे, सब है। कौन सी अपनी थ्योरी, ये सब है। अब ये है वेब, इलियट वेब या नियो वेब, मुझे नहीं पता कौन सा वेब है और किस गधे ने क्या बोला। ये है वेब थ्योरी। अप साइड जाएगी तो फॉर्मेशन कैसे आएगी, डाउन साइड आएगी तो फॉर्मेशन कैसे आएगी, ये फॉर्मेशन मार्केट को करना पड़ेगा। अब मैच करके बैठ के देखो कौन सा फॉर्मेशन मार रही है। और ये जो फॉर्मेशन होती है ऐसे फॉर्मेशन, वो कहाँ से पैदा होता है, वो लो से पैदा होता है। कौन सा लो, येली लो। अगर येली लो यही है तो इसको ऐसे करके चलना पड़ेगा, तो ये अगर हाई है तो इसको लो तो मानना ही है। फिर अगर इसको यही से ऊपर जाना है तो जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ता है। अगर इसके बराबर में ये पिक्चर मैच करता है तो बढ़िया, नहीं मैच किया तो अपने को टेंशन क्यों होगी। टेंशन कौन लेगा, अपना दुश्मन। हम टेंशन क्यों लेंगे, हम टेंशन क्यों लेंगे। यहाँ से अगर ये मूव मारता है देन ये यहाँ से चलता है, यहाँ तक नहीं गिरी तो मान के चलो ये यहाँ तक गिरा, ये हाई के ऊपर नया हाई रख के फिर ये चलना चालू किया, तो अपने को क्या प्रॉब्लम, क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है ही। पता करने की टेंशन जो नहीं है। प्रॉब्लम किसको हो रही है, जिसको पता करना है, अपने को पता करना है ही नहीं। हम तो चुपचाप ठोकने वालों में से है। स्टॉप लॉस इतनी सी है, हाँ रिस्क ले सकते हैं और ठोक दो। सर कैसे पता करे, ऊपर की या नीचे की, पता मत करो, सिर्फ एसएल डालो और ठोको। अगर सही हो तो आपकी एसएल मार्केट छुएगा नहीं, नहीं छुएगा। जिस डायरेक्शन ठोकोगे उसी डायरेक्शन भागेगी, तो आप सही हो। और आपकी एसएल अगर हिट हो गया है तो आप तब भी अच्छे हो। क्यों, छोटी सी गई, पूरा कैपिटल उड़ने से अच्छा है कि इतनी सी गई, क्योंकि इस बार आप क्या हो, गलत हो। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है एसएल डालो, सही हो तो राइड करो, गलत हो तो भाग जाओ। सर एक बेसिक आइडियोलॉजी के क्या बोला, आई वांट टू ट्राई फर्स्ट ट्रेड ऑन जीरोधा, प्लीज शो हाउ टू डू विथ स्टॉप लॉस विथ लाइफ। जीरोधा में हम काम ही नहीं करते, ज्यादा आउट ऑफ द मनी जीरोधा अलाउ करता ही नहीं। हम उठाएंगे 10 रुपया प्रीमियम वाला, जीरोधा बोलेगा इसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ये नहीं है, फलाना नहीं है, भाड़ में जाए जीरोधा। अपना पैसा, अपना कैपिटल, अपना रिस्क, मर्जी अपनी चलेगी। वहां जीरोधा कौन होता है, नाक गलाने वाला। और जिन बेवकूफों को पता है नहीं, वो बेवकूफ जीरोधा को नंबर 1 ब्रोकर बोलता है। हाँ तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो किसी काम के है नहीं। और अब आप अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर लिए तो आपको ऐसे ऐसे राज सुनने मिलेंगे जो कोई बोलता ही नहीं है। सर कौन सा यूज करें फिर इसके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? जो ब्रोकर आपको 10, 15, 20 रुपया प्रीमियम और आउट ऑफ द मनी उठाना अलाउ करता है, उसको, उस ब्रोकर को आप सिलेक्ट करोगे। आप कौन सा यूज कर रहे हैं सर, वही हम यूज कर मैं लेंगे। वहां पे प्रॉफिट मार्ट यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कुछ और ब्रोकर यूज करते होंगे। अब मैं किसी प्रॉफिट ब्रोकर को मार्ट, रिकमेंड नहीं करता, लेकिन पर्सनली जो यूज करता हूँ वो प्रॉफिट मार्ट है। ओके सर। आप किसी और भी ब्रोकिंग फर्म से किसी और ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको आउट ऑफ द उठाने में, होल्ड करने में मदद करता हो। फिलहाल तो जीरोधा, एंजल, ये सारे चीज इसके लिए डिजाइन नहीं है। ये जो डिजाइनिंग है कि आप 300 रुपया पे प्रीमियम उठाओ, 50 पे जाके एसएल डालो, एक दिन में 2500 लॉस पे एसएल काटो, प्रीमियम आ गई तो फटफट बढ़ेंगे, नहीं तो एक दिन में 2.5 की लॉस खाओ। लेकिन उसी 2500 लॉस को हम लोग 5 ट्रेड में डालते हैं। एक ट्रेड में 500 गया तो गया, अगला ट्रेड में 500 की 5000 बन गई तो जैकपॉट लग गई। और एक ही दिन में 2500 लॉस खा गए तो टोटल कैपिटल कितनी थी। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आप मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे, ये सारे अपने आप में फंडा लफड़ा है। लोग इसको समझते नहीं और करने लगते हैं, तभी मरते हैं। तो इसको समझने में, करने में टाइम लग जाती है, और तभी आप इसको कर सकते हो जबकि आप इसको करते हुए समझते हो।
और थ्योरी नहीं पता मार्केट की और घुस गए, लॉजिक्स नहीं पता घुस गए, साइकोलॉजी नहीं पता घुस गए तो मर गए। डायलॉग ही है, जो डर गया वो मर गया, जिसको पता नहीं है वो चक्रव्यूह में घुस गया, मतलब वो मर गया। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कैसे बाहर निकलोगे ये सीखना होता है। लोग यहाँ एंटर आसानी से करती है, एग्जिट उनको पता है ही नहीं। दलदल में घुस तो जाते हैं, निकलना आता नहीं है और फिर मरते हैं। ब्रोकर आप चेंज कर दीजिए, और नहीं तो इंदा एट द 50 जीरोधा में जो होती है 150 पॉइंट आउट ऑफ द पे आपको वो काम करना अलाउ करता है, तो उसमें काम करिए। नहीं सर, मैं अभी अब अकाउंट खोल ही रहा हूँ उस पे, प्रॉफिट मार्ट के ऊपर। होपफुली हो जाएगा जल्दी। फिर एक बार एक लाइव ट्रेडिंग में सर, जो आप पुट करना है या सी करना है वो डाल के देखते हैं। जब तक हैंड्स ऑन नहीं होगा तब तक समझ नहीं आएगा। तो मैं अभी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट डाल ही रहा था पार्ले की। देखिए, जिसके पास अकाउंट खोलेंगे वो आपको बैक ऑफिस सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ठीक है अगर सर। आपको कोई तरीके से प्रॉब्लम होता है तो वहां पे आपको सपोर्ट करने वाला मैनेजर जान पहचान वाला होना चाहिए। जैसे कि मेरे साथ मैनेजर जो है, उनको फोन लगाऊंगा वो फोन उठाएंगे, ये प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करो बोलेंगे, वो सॉल्व करेंगे। अब आप जहाँ प्रॉफिट मार्ट के जो वेबसाइट है वहां से घुसोगे तो आप में एक हाँ। प्रॉब्लम आएगी, आपकी मैनेजर कौन होगा पता नहीं, उसकी फोन नंबर हम्म। आपके पास होगा कि नहीं होगा वो मुझे पता है नहीं। तो कहानी ऐसा हो जाएगी, मेरे से सुन के प्रॉफिट मार्ट में तो घुस गए, लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी मैं जिससे सॉल्यूशन कराता हूँ वो बेचारा उसकी डिपार्टमेंट पे आप हो ही नहीं, प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो बताइए ना सर, किसी नंबर तो दे दो आप डिटेल तो दे दो, उनसे बात कर लेते हैं, उन्हीं के थ्रू करवा लेंगे ना। आज संडे है, हम्म। कल फोन उठाएंगे, आज फोन उठाने की बेनिफिट है नहीं, मैं दे देता हूँ। और हाँ, आप ऐसा कोई नंबर दे फंडा दो, है बात नहीं कर कि लेंगे। आप ट्रेड मारेंगे मेरे को ब्रोकेज आएगी, ऐसा कोई चक्कर है नहीं, नहीं उसमें नहीं वो आपका सर, क्या बेनिफिट है वो समझो। नहीं नहीं एग्री सर। अब आप पे भरोसा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन है। तो इस पे कम से कम एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे कि हम लोग को, आप जिसको प्रूव कर चुके हो उसको हम लोग को लेना है। तो नहीं हम लोग देखिए, प्रॉफिट मार्ट आप में जो अगर भी उसके प्रॉफिट कर देंगे। मार्ट पे काम करेंगे ये ज्यादा आउट ऑफ द नहीं उठाने देता है। शून्य में काम करेंगे तो शून्य में आपको ऑप्शन, इक्विटी, होल्डिंग, डिलीवरी किसी भी चीज के लिए ब्रोकेज है वो चार्जेस नहीं करता है, ओके। मतलब जीरो ब्रोकेज। वेरी गुड। अकाउंट ओपनिंग फ्री, जीरो ब्रोकेज, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, डेटा डिले प्रॉब्लम है। 8-9 हम्म। सेकेंड या 1 मिनट डेटा स्लो आएगी, ये प्रॉब्लम है। अगर आप होल्ड करते हो तो ठीक है, वहां पे 2 मिनट 1 मिनट डेटा डिले कोई प्रॉब्लम इशू है नहीं क्योंकि आप होल्डिंग में हो। लेकिन अगर आप हम्म। ऑप्शन में हो, 2 मिनट लेट आ गई, जहां तक आपकी प्रॉफिट दिख रही थी 30, आपकी काटते काटते 22 हो जाएगी। ये फैक्टर आएगी हम्म। शून्य में, क्योंकि उसमें भी मेरा अकाउंट ओके। है। ठीक। ठीक है। ठीक है सर, आप तो रेफरेंस दे दीजिएगा और बात कर लेंगे सर इनसे। हाँ। और मेरा रिक्वेस्ट ये था सर आपसे कि एक बार ये प्रॉफिट मार्ट में जब अकाउंट खुल जाता है ना, तो आपके जो न्यू जॉइनीज हैं उनको आप, जो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शंस हैं, उनको लेके एक बार कैसे करना है वो सिस्टम को समझ लें, ताकि एक फेयर आइडिया हो जाए। हम्म। ठीक। और क्वेश्चन बोलिए, और क्वेश्चन किसी की क्वेश्चन है और कुछ? मार्केट तो नीचे गिरेगा सर, क्या नंबर डाला जाए? पुट में क्या नंबर डालना है? ईयरली लो वाला, आपने वो वाला वीडियो अभी नहीं देखे, ये तो दिया आपको। अच्छा, इसी में है वो, मैं देख लूंगा इसके हाँ। बाद, इस कॉल के बाद। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं। ओके।